हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नहीं बनता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वहाँ से उसके बाद जो स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद आता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो नेट प्रॉफिट से होती है, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। इसमें जो एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं डेबिट साइड पे वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। मतलब कि जो भी खर्चे होते हैं वो चार्ज नेचर के होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो चाहे वो उसको लॉस हो तब भी ये खर्चे पे करने पड़ते हैं। कंपल्सरी नेचर के खर्चे सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड दिखाए जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग होते हैं, यानी कि कंपल्सरी नेचर्स के नहीं होते, वो एप्रोप्रिएशन नेचर के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट का बैलेंस आता है या फिर नेट लॉस का आता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है उस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है पार्टनर्स के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग हम इस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना ही उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होता है ना ही उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस होता। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों आते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं होता, यानी कि जितने भी खर्चे दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसमें से कोई भी खर्चा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को छोड़ के बाकी जितने खर्चे दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई भी खर्चा जो होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं होता। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा खर्चा आता है जो एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, अदरवाइज अदर खर्चे जो एग्रीमेंट बेस्ड नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जितने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर शो किए जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, कितनी सैलरी पे की जाएगी पार्टनर्स को, कितना कमीशन पे किया जाएगा पार्टनर्स को, वो सारे के सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर आते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। नेक्स्ट मैचिंग प्रिंसिपल आता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी रिवेन्यू जनरेट किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक फ़र्म द्वारा, तो उस रिवेन्यू जनरेट करने के पीछे कितने एक्सपेंसेस कर चुकी है फ़र्म, तो उन रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसमें हम मैचिंग प्रिंसिपल को कंसीडर नहीं करते। तो अगर बच्चों मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आपको कंटेंट मेरे समझ में आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।